हेलो बच्चों, आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग अक्सर करके पीएच का नाम सुने होंगे। पीएच वैल्यू निकालते हैं या फिर पीएच वैल्यू से हम डिसाइड करते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो आखिर में पीएच होता क्या है, पीएच का फुल फॉर्म क्या है? आप लोगों को यदि पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो आज हम लोग इसी को समझने वाले हैं कि आखिर में पीएच क्या है और इसकी हमको साइंस में क्या ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे आप लोग एक इमेज देख सकते हैं। इसमें कुछ आप लोगों को ऐसे टूल्स दिखाई दे रहे हैं जिससे कि हम पीएच वैल्यू को मेज़र करते हैं, चाहे वो पानी में हो या फिर किसी और सॉल्यूशन में, तो हम वहाँ पे पीएच वैल्यू को मेज़र करते हैं। यहाँ पे आप लोगों को यहाँ दिख रहा है फुल फॉर्म क्या होता है पीएच का। तो पीएच का फुल फॉर्म जो है वो है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, पीएच की फुल फॉर्म क्या है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है या क्वांटिटी कितनी है, वो उसकी पीएच वैल्यू को बताता है। It's a scale used to specify the acidity or alkalinity of a solution। तो किसी सॉल्यूशन में कितना अल्काइन है वह या फिर एसिडिक है, इसको ये बताता है। यहाँ पे आप लोग एक और इमेज देख रहे होंगे। यहाँ पे ये आप लोगों को पता होगा कि जो पीएच का रेंज होता है पीएच वैल्यू की, वो कितनी होती है? 0 से लेके 14 तक होती है। हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे कितनी होती है। पीएच की वैल्यू 0 से लेके 14 तक होती है। 0 जो है वो ज़्यादा एसिडिक की तरफ हमें दिखाता है, और अगर हम न्यूट्रल की बात करें तो ये इसके मिड में आता है जिसकी वैल्यू 7 होती है। जैसे कि अगर हम पानी की बात करें या फिर हमारे बॉडी में जो ब्लड होता है उसकी बात करें, इसके आसपास ही पीएच वैल्यू इसकी होती है। और धीरे धीरे जब हम बेस की तरफ जाते हैं या अल्काइन के साइड में जाते हैं तो आप लोग देख सकते हैं 14 इसकी वैल्यू दिख रही है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिक्विड ड्रेन क्लीनर है या फिर जो भी क्लीनिंग एजेंट हमको दिखते हैं वो अल्काइन होते हैं या फिर बेसिक होते हैं। वहीं पे अगर हम बात लेमन की करें या ऑरेंज जूस की करें या फिर जो भी बैटरी एसिड वगैरह होता है वो और भी ज़्यादा अल्काइन होता है। जैसे लेमन है तो लेमन जूस का जो पीएच वैल्यू होती है वो 2 होती है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अलग अलग पीएच वैल्यू पे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। अलग अलग जो कंज्यूम करने वाले या अदर्स जो सॉल्यूशन हैं उनके यहाँ पे पीएच वैल्यू दिए गए हैं। इससे रिलेटेड कुछ और भी हम लोग फैक्ट समझेंगे। तो पीएच मेजर्स द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन अ सॉल्यूशन। पीएच क्या मेज़र करता है? किसी भी सॉल्यूशन में आखिर में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कितना है उसको मेज़र करता है। पीएच स्केल रेंजेस फ्रॉम 0 to 14 ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अ पीएच ऑफ 7 इज न्यूट्रल। ये किस में होता है? लाइक प्योर वाटर। अ पीएच लेस देन 7 इज एसिडिक, यानी कि 7 से यदि कम वैल्यू होती है, जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, तो ये हमारा उतना ही एसिडिक होता है। अब जैसे 2 अगर किसी पीएच की वैल्यू है किसी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू 2 है, तो उससे ज़्यादा एसिडिक वो होगा जिसकी पीएच वैल्यू 1 होगी। अ पीएच ग्रेटर देन 7 इज बेसिक आर अल्कालाइन। ओके, द स्केल इज लॉगरिथमिक। तो ये आप लोगों को लॉगरिथमिक होता है, ये इस पर अभी ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। आगे जब आप लोग हर क्लासेस में जाएंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन ये आप लोगों को ज़रूर पता करना है कि जो इसका स्केल होता है वो लॉग अरिथमेटिक होता है। मीनिंग ईच होल नंबर चेंज इन पीएच रिप्रेजेंट्स और 10-fold चेंज इन एसिडिटी और अल्कैलिनिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर हम लोग एग्ज़ाम्पल देखें तो क्या होता है, जैसे कि अगर हम 2 से 1 तक जा रहे हैं तो 10 टाइम्स वो एसिडिक या फिर अल्काइन हो जाता है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पीएच ऑफ 4 इज
10 टाइम्स मोर एसिडिक देन अ pH ऑफ 5। तो यदि किसी भी सोल्यूशन का pH वैल्यू यदि 4 है और नेक्स्ट का pH वैल्यू 5 है, तो ये हम कह सकते हैं कि 4 जो है वो 10 टाइम्स, जो जिस सोल्यूशन का 4 है वो 10 टाइम्स एसिडिक है कंपेयर टू जिसका pH वैल्यू 5 है। आई होप कि अभी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एक एक जो हम जैसे 5 से 6 जो होगा तो 5 वाला 10 टाइम्स एसिडिक होगा कंपेयर टू जिसका pH वैल्यू 6 है। ओके, यहाँ पे और भी आप लोग कुछ सेंसर देख सकते हैं। ये pH सेंसर्स हैं, यहाँ पे मैंने इमेजेस मेंशन किया है। तो इससे डिफरेंट सॉल्यूशंस में हम मेज़र करते हैं pH वैल्यू को। अ pH सेंसर इज़ अ क्रिटिकल टूल फॉर मेजरिंग द एसिडिटी और alkalinity of liquids. It displays the pH value of a solution which ranges from 0 to 14. अगेन हम लोग सेम पॉइंट को समझ रहे हैं। pH sensors are widely used in water quality monitoring to ensure the safety and quality of drinking water and waste water treatment प्रोसेसेस। तो जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेसेस होते हैं उसमें भी हम यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेन फैक्ट ही आ जाता है कि हमको ये मेज़र करना है कि वो कितना बेसिक है या फिर कितना एसिडिक है। ओके, यहाँ पे आप लोगों को एक और मैंने दिया है pH स्केल को याद करने का तरीका, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो जितनी ही ज़्यादा रेड, अगर हम लिटमस पेपर की बात करें तो आप लोग pH वैल्यू को मेज़र करने के लिए लिटमस पेपर यूज़ करते हैं। और अक्सर करके आप लोग जो देखेंगे कि लिटमस पेपर जो होता है वो ब्लू से यदि ग्रीन को टर्न होता है तो एसिडिक होता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ब्लू से यदि रेड को टर्न होता है तो क्या होता है, ये एसिडिक हो जाता है। वहीं पे यदि रेड से ब्लू को लिटमस पेपर टर्न होता है तो क्या ये होता है, बेसिक। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जैसे प्योर वाटर का यहाँ पे 7 दिया है, उसके बाद से एग का है, बेकिंग सोडा, ये आपका बेसिक नेचर बता रहा है या अल्कलाइन नेचर बता रहा है। वहीं पे अगर हम जितने ही रेड के साइड में जाएंगे तो ये हमारा बेसिक नेचर या फिर हम कहें एसिडिक नेचर बता रहा है। ओके, pH is a measure of how acidic basic water is. The range goes from 0 to 14, with 7 being neutral. pH of less than 7 indicates acidity, whereas a pH of greater than 7 indicates a base. pH is really a measure of the relative amount of free hydrogen and hydroxyl आयंस इन द वाटर। तो जिसमें हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होता है वो हमारा एसिडिक हो जाएगा नेचर में, और जितने ही कम होगा उतना ही वो बेसिक होता है। इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो अलग अलग जो फैक्ट्स आप लोगों के लिए यूज हो सकता है आप लोगों के नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए। द pH ऑफ ह्यूमन ब्लड इज स्लाइटली अल्कलाइन विथ नॉर्मल रेंज ऑफ 7.35 टू 7.45। ये एक फैक्ट है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अ pH ऑफ 7.4 इज ऑफन साइटेड एज द आइडियल और ऑप्टिमल वैल्यू फॉर ब्लड। द pH ऑफ फ्रेश मिल्क टाइपिकली रेंज फ्रॉम 6.4 टू 6.8 विच इज स्लाइटली एसिडिक। और आप लोग देखेंगे कि इसको और अगर हम ज़्यादा समय तक रखते हैं तो और ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। द pH वैल्यू कैन चेंज ओवर टाइम, पर्टिकुलरली एज मिल्क स्पॉइल्स एंड बिकम more acidic. Okay, ginger is alkaline and might help relieve the symptoms of acid reflux. This natural remedy can also aid in reducing inflammation. The spice ginger has a pH in the range of 5.60 to 5.90. That means that ginger juice is basic. यानी कि अगर हम बात करें कि जिंजर जूस होता है वो एसिडिक होता है या बेसिक होता है, बेसिक होता है एज इट इज़ बिलो 7 pH वैल्यू. ओके, द pH ऑफ प्योर वाटर इज 7 विच इज़ कंसिडर्ड न्यूट्रल. दिस मीन्स इट्स नाइदर एसिडिक नॉर अल्कलाइन. तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ फैक्ट्स
मिले। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों के मन में क्या एक बार ये भी डाउट आ सकता है कि 0 to 14 तो दिया गया है इसका रेंज, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि 14 से ज़्यादा भी हो सकती है वैल्यू या फिर 0 से कम भी हो सकती है? देन आंसर इज़ यस, पॉसिबिलिटी है। निगेटिव पीएच भी हमारा हो सकता है। ऑर्डिनरीली pH runs from 0 to 14, however negative pH is पॉसिबल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम देखें तो pH ऑफ 12 MnHCl इज -1.08। तो अगर हम देखें pH, आप लोगों को पता है लॉगरिथमेटिक इसका हम कैलकुलेशन करते हैं, तो यहाँ पे pH वैल्यू ऐसा बताया है कि -1.8 होता है किसका, HCl का। तो ये आप लोगों को जस्ट फॉर नॉलेज के लिए मैंने यहाँ बताया कि समटाइम्स pH की वैल्यू जो होती है वो निगेटिव भी जा सकती है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एबेको वोल्केनो हॉट स्प्रिंग दिया गया है, इसकी pH वैल्यू जो है वो -1.7 है। वहीं पे यहाँ पे देख सकते हैं वाटर एट रिचमंड माइन CA में pH वैल्यू जो है वो -3.6 है। तो आप लोगों को इतना तो पता चल ही गया होगा कि pH की वैल्यू जो है वो 0 to 14 नॉर्मल होती है। आखिर में pH क्या है, मेरा मेन क्वेश्चन यही था कि आखिर में pH क्या है और हम pH को क्यों यूज करते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है। आप लोग pH वैल्यू मेजर करते हैं, pH वैल्यू अगर कम है तो एसिडिक है, ज़्यादा है तो बेसिक है, ये आप लोगों को पता रहता है। बट रियल में आखिर में ये कैसे वर्क करता है, तो दोस्तों आज हम लोग इस पे एक शॉर्ट डिस्कशन किए और मिलेंगे बच्चों हम लोग नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ। जय हिंद।